हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो आज हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इसमें हमें पढ़ना है वो प्रश्नावली 5.3 यानी कि 5.3। और 5.2 तक हमारा पिछले लेक्चर पे हो चुका था और 5.3 के जो भी क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये तुम्हारा प्यारा सा चैनल जो सत्यम पटेल है, जो नाम है मेरे यूट्यूब चैनल का, उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। तो चलो फिर बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। तो देखो, स्टार्ट करेंगे आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.3 और उसका पहले एक कंसेप्ट देखो 5.3 जो है उसमें क्या है कि एक फार्मूला स्पेशलिस्ट की तरह कार्य करता है। देखो, एक फार्मूला होता है, अगर मान लो कोई सीरीज है, देखो अगर हमें एक से 1 2 3 अगर इस तरफ से मान लो 100 तक की हमारी गिनतियाँ लिखी हुई हैं, क्या लिखी हुई हैं? गिनतियाँ। और अगर हमें इनको जोड़ना है तो अभी तक तो हमने ये टर्म्स निकाले कि चौथा पद क्या होगा, पांचवा पद क्या होगा, अंतिम पद क्या होगा और प्रथम पद सर्वांतर, इस सब में होते रहे, मतलब लगे रहे। और अब स्टार्ट करेंगे ये इनका योग। अगर हमें किन्हीं भी संख्याओं का जोड़ निकालना है, कुछ भी करना है, यानी कि जोड़ने के लिए जो भी मेथड इस्तेमाल करेंगे वो मैं बताता हूँ। तो यानी कि योगफल का एक फार्मूला होता है, योगफल, इसको लिखते हैं एस एन, सम ऑफ एन नंबर्स। ठीक है, यानी कि फिर दो अंक एन की जगह एन एन हो सकता है 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक जाएगा इस तरह। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये चैप्टर में लगभग हर जगह यूज होगा, हर एक क्वेश्चन पे। किसी पे ना हो तो बात अलग है, लेकिन होगा। ठीक है, और देखो इसी को अगर मैं थोड़ी सा अलग लिखूँ, देखो इसी को लिख रहा हूँ, ये लिखा है n/2 और 2a को मैं लिख सकता हूँ a प्लस ए, है कि नहीं, और प्लस n-1 इंटू डी, बाकी सेम का सेम। अब तुम्हें ये कुछ दिख रहा है क्या? इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं ए एन, अंतिम पद। क्या बोलते हैं? ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये कहलाता है अंतिम पद। ठीक है, तो ये जो हमारा अंतिम पद है ये है, इसकी जगह मैं ए एन लिख सकता हूँ ना। देखो एस एन इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ n/2 ए प्लस ए एन। ठीक, और ए एन को हम लिख सकते हैं n/2 n/2 एंड ए प्लस एल। एन को ए एन को जो है ना अंतिम पद, इसको हम लास्ट टर्म्स भी लिख सकते हैं, यानी कि एल इक्वल टू एल से भी डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये जो तीनों फॉर्मूले हैं ना, ये एकदम कंप्लीट रखो, एकदम लाइन से याद रखो। अगर ये फॉर्मूले तुम्हें आ गए, अगर इनका यूज करना सीख गए, इस्तेमाल कैसे करना है, तो तुम्हें एक्सरसाइज 5.3 में कोई प्रॉब्लम फिर नहीं होने वाली। ठीक है, हाँ। तो अब क्या करते, हो गया ये। और यहाँ पर ये तुम्हें तो पता ही है कि ए एन है जो हमारा अंतिम पद है, ए प्रथम पद है, एन पदों की संख्या है, डी सार्वंतर, ये पता है ना। तो चलो पढ़ते हैं सीधे प्रश्नावली। ठीक है, अब सीधे अपनी प्रश्नावली ही पढ़ते हैं। जैसे तुम्हें गिनतियों को जोड़ना है, सब कुछ कर सकते हो इससे। देखो कैसे करना है, मज़ा आएगा भाई। मैथमेटिक्स ऐसे थोड़ी है, मज़ा आता है इसमें। तो ये दिया है हमें निम्नलिखित कुछ से, देखो कुछ सीरीज़ दे रखी है हमें। जो 5.3 है उसका जो पहला ही क्वेश्चन है, क्या है? क्वेश्चन नंबर पहले का जो पहला हमें दिया है वो बोल रहा है कि निम्नलिखित सीरीज़ जो है इनका योग फाइंड करो। ठीक है, तो योग कैसे निकालते हैं? ये दिया है सीरीज़ दे रखी है 2 7 12 10 पदों तक। कितने पद हैं इसमें? 10 पदों तक। ये लास्ट में 10 नहीं दिया, नंबर ऑफ टर्म्स दिए, यानी कि पद हैं 10 ठो। ठीक है, जैसे 2 के बाद 7 आया, फिर 7 के बाद 12, 12 के बाद 17, 17 के बाद 22, ऐसे कुछ जो जाएगा ना, तो जो लास्ट टर्म्स आएगा वो 10वां पद तक। तो पहले हमें 10वां पद निकालना होगा। क्या होगा कि 10वां पद क्या होगा? ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। हमें क्या चाहिए? n बराबर 10, यानी कि 10वां पद चाहिए। ठीक है, तो ए 10 बराबर क्या निकलेगा हमारा? इसका प्रथम पद क्या है इसमें? देखो ए की वैल्यू क्या दी हुई है तुम्हें? 2, और डी कितना दिया हुआ है? 7 - 2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 5।
इससे 4 बनता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5। तो जो हमारा 10वां पद पता है क्या निकलेगा, इसको करो 2 प्लस 9 गुणे 5, तो 2 प्लस 9 बना 45, यानी कि 47 निकलेगा हमारा। अगर इसकी सीरीज मतलब बनाएं तो हो जाएगा 2 7 12 डैश 47, ऐसा कुछ है ये सीरीज हमारी, ठीक। तो पहला पद है हमारा 2 और जो अंतिम पद यानी कि लास्ट पद है वो कितना है 47। अब हमें इनका सम ज्ञात करना है, योग। तो योग का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। मैंने अभी लिखवाया ना, ए प्लस एल होता है कि नहीं होता, ए प्लस एल। तो देखो एस एन इक्वल टू हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी है, कितने पद हैं 10 पद हैं, तो 10 बाई टू, ए की वैल्यू है 2 प्लस और एल की वैल्यू 47। अब इसको काट दो, ये हो जाएगा 5 49, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो पनाम 45 की 5 हजार लगी 4, 5 चौक 20 4 24। तो जो 10 पदों का इसका जो योग होगा ना वो कितना होगा 245 245। आई बात समझ में। या फिर अगर हम ए एन की वैल्यू इसमें नहीं निकालते, क्या करते, अगर ए एन की वैल्यू मतलब यहाँ पर नहीं निकालते तो डायरेक्ट क्या करते, देखो वही बात है, हम एल की जगह पर इसको लिखता मैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखता, फिर उसको सॉल्व करते करते इतना मिलता हमें, ठीक है। तो वो मैंने एक साथ कर लिया, मतलब अलग से कर दिया, फिर उसमें शॉर्ट फॉर्म में रख दिया, ओके। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है, पहले का ही जो दूसरा है, समझ में आया ना, आया होगा ना, हाँ ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो दिया है माइनस का 37 माइनस का 33 यानी कि माइनस का 33, क्या है 33 और माइनस का 29, ये कितने जा रहा है 12 पदों तक, कितने पदों तक जा रहा है 12 पदों तक, ठीक है। हाँ तो इसमें तुम याद रखो कि जो 12वां पद पहले वो निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पर हमारी माइनस का 37, डी निकालेंगे तो जाएगा माइनस का 33 माइनस माइनस का 37, तो डी इक्वल हो जाएगा माइनस 33 प्लस 37 यानी कि 4 मिल जाएगा, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी आएगी 4। अब हम पहले 12वां पद निकाल लेते हैं कि जो 12वां पद होगा वो क्या होगा, वो होगा ए प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी होगा। अब ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 37 प्लस 11 इंटू डी की वैल्यू है 4, तो माइनस का 37 प्लस 44, ये कितना बचेगा, ये बचेगा प्लस का 7, यानी कि जो 12वां पद है वो कितना है प्लस का 7। और फॉर्मूला जो होता है ऐसा इक्वल टू होता है एन बाई टू ए प्लस अंतिम पद यानी कि एल या फिर ए एन। तो 12 पद है तो 12/2 इंटू ए की वैल्यू है माइनस का 37 प्लस एल की वैल्यू है 7, ठीक। तो हो जाएगा हमारा 6 इंटू माइनस का 30 यानी कि माइनस का 180 आ गया आंसर, दैट इज़ करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, आ रही है ना पूरी, हाँ तो ठीक है। अगर आ रही है तो भी ठीक है, अगर नहीं आ रही तक तो फटाफट पूछो, ठीक है। हाँ आ रहा है ना एकदम क्लियर, ठीक है कोई बात नहीं अगर आ रहा है तो। और इसको थोड़ी मैं साफ़ कर देता हूँ, ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है पहले का ही, क्या है पहले का ही तीसरा जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, हमें एक सीरीज़ दी हुई है 0.6, 1.7 और 2.8, ये हमारा जा रहा है 100 पदों तक, कितने पदों तक 100 पदों तक, देखिए 100 टर्म्स। इसका लिखो ए कितना है 0.6 है, डी कितना होगा 1.7 माइनस 0.6, तो डी मिलेगा 1.1, ठीक। ये हो गया हमारा डी, वो हो गया ए। अब मैं 100 पदों तक बोल रहा है तो अंतिम पद यानी कि ए ऑफ 100 निकाल लेता हूँ, वो होता है ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। ए की वैल्यू है 0.6 प्लस 99 इंटू डी की वैल्यू है 1.1, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर करें 99 इंटू 1.1 तो हो जाएगा ये 99 इंटू, तो हो जाएगा 9 9 2 18 9 1 10,
ये मिलेगा हमारा 0.6 प्लस 108.9। अब इसको इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। 0.9 में मैं जोड़ दे रहा हूँ किसको, 0.6 को। 9 6 15 और 8 और 1 9, ये मिलेगा हमें 109.5। 109.5, ये हमारा 100वां पद होगा। क्या होगा, 100वां पद होगा, ठीक है। अब अगर योग निकालना है तो फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन, या फिर एल, ए एन बोल सकते हैं या फिर एल, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी है, 100 पद हैं बटे 2, इंटू ए की वैल्यू कितनी है 0.6, एंड प्लस ये क्या है 109.5। इसको करो तो जाएगा हमारा 50, और इसको इनको जोड़ दो यार। इसमें भी हमें क्या करना है, 0.6 जोड़ना है। 0.6 जोड़ देंगे तो 6 5 11, 9 और 1 10, ये मिल जाएगा हमें 1100, ये इतना मिल जाएगा। जब इसका 50 से गुणा करें तो जाएगा 1101 इंटू 5, तो मिलेगा 5055, यानी कि 5505। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक। अगर ठीक ठाक से तरीके से अगर कैलकुलेशन कर लेते हो तो इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो अगला देखते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन स्पीड से नहीं करते हैं तो फिर सिलेबस पीछे रह जाएगा। हालांकि समझ में तो आ रहा है ना, इतनी स्पीड तेज नहीं कि समझ में ना आए, है ना। अब देखो जो चौथा है हमारा, इसी का पहले का भी चौथा है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, वो दिया है, उसकी जो सीरीज दी वो दी 1/15, 1/15, 1/12, 1/10, ये जा रहा है हमारा 11 पदों तक। कहाँ तक, 11 पदों तक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ए की वैल्यू देखूँ तो मिल जाएगी मुझे 1/15, और यदि मैं डी की वैल्यू देखूँ तो मिलेगी 1/12 माइनस 1/15। इसका लासा लेंगे तो यह आ जाएगा 12 गुणे 12×5 = 60, 15 × 4 = 60, 60 आ जाएगा, ठीक है। 60, तो 12×5 = 60 और 15 × 4 = 60, तो डी इक्वल मिल जाएगा हमें 1/60। ये क्या है, डी की वैल्यू है। अब हमें 11 पदों तक बोल रहा है ना, तो हमें ए ऑफ 11 निकाल लेना है। वो ये होता है ए प्लस 10 डी, होता है कि नहीं होता, होता है। और ए की वैल्यू कितनी है हमारी 1/15 प्लस 10 इंटू 1/60, ये हो गया 1/15 प्लस 1/6, लास्ट आ गया 30, 15 दूनी 30 प्लस 6 पंचे 30, तो जो 11वां पद है वो मिलेगा हमें 7/30। अब इसका जो पूरा सम ज्ञात करना है तो वो होता है एस ऑफ एन इक्वल टू होता है n/2 a प्लस ए एन, ठीक है। और n कितनी है वैल्यू 11/2, और फिर a की वैल्यू कितनी है 1/15 प्लस 7/30। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा। ये हो जाएगा हमारा 11/2, इसका लास्ट वाला हो जाएगा 30, 15 दूनी 30 प्लस 7, 11 इंटू 9/2 इंटू 30, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। तो जाएगा 11 नहीं 99 बटे 6 दूनी 60, इसको काट दो जाएगा 33 बटे कितना 20। दैट्स इज करेक्ट आंसर, 33/20। बात समझ में आई, आइए ना, तुम्हें से पूछ रहा हूँ यार, तुम्हें, हाँ तुम्हें को आ रही ना, तो ठीक है। अगर आ रही है तो कोई बात नहीं, नहीं आ रही तो पूछो, एक बार नहीं 2 बार पूछो, कमेंट में पूछो। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उसका जो पहला है उसमें भी हमें योग ही निकालना है। इसकी सीरीज दे रखी है 10 प्लस 7 प्लस 10 * 1/2 प्लस 14 प्लस 84 तक दिया है, ठीक है। और यदि क्या करें, मैं इसका ए निकालूँ, ए कितना है इसमें 7 है, डी निकालता हूँ तो 10 दूनी 20 और 21/2 हो जाएगा, ये माइनस 7, 2 आ गया लासा 21 माइनस 7 दूनी 14, तो डी हो जाएगा हमारा 7/2, ठीक। ये 2 लिखा हुआ है, ये 7/2 यानी कि 7/2, ऐसा कुछ, ठीक है।
हाँ ठीक है, डी की वैल्यू आ गई। और अब हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जो एल की वैल्यू है या फिर ए एन की वैल्यू है, वो लास्ट पद जो है वो हमें 84 दिया हुआ है। तो एस ऑफ एन लगा दो, एन बाई टू, नहीं, अभी एन की वैल्यू नहीं पता, ये दिया हुआ 84। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 84। आए बात समझ में, ये ए एन इक्वल टू हमें दिया हुआ है यानी कि लास्ट वाला टर्म्स, और ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 84। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7 प्लस एन की वैल्यू ही तो फाइंड करनी है। अगर एन की वैल्यू पता होती ना तो डायरेक्ट वो वाला सूत्र लगाते, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल वाला, डायरेक्ट वाला, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी है 7 बाई टू इक्वल टू 84, एन माइनस वन 7 बाई टू इक्वल टू 84 माइनस 7, ये बचेगा हमारा कितना 77, तो 70 बचेगा। एन माइनस वन इंटू 7 बाई टू, तो 7 से काट तो जाएगा 11, ये पहुंच जाएगा उस तरफ। एन माइनस वन इक्वल हो जाएगा हमारा 11 इंटू टू, एन माइनस वन इक्वल हो जाएगा 22, और एन हो जाएगा कितना 23, एन की वैल्यू आ गई 23। अब तुम एस एन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू ए प्लस एल। अब एन की वैल्यू कितनी है 23 आ गई, 23 बटा 2 प्लस ए की वैल्यू कितनी है 7, और अंतिम पद कितना है 84। जो करोगे 23 बटा 2 इंटू 84 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 91। अब इसका मल्टीप्लाई करो तुम, 23 गुणे 91, वो 2 3 इंटू 9 3 27, लगी 2 दूनी 18 2 20 3 7 2 9 0, यानी कि 2093 बटा 2, शायद यही आएगा। इसको अगर डिवाइड करें 2 से तो ये कितना लिखेगा, 2 एक कम 2, क्योंकि 2 धाम 20, 2 चौको 8, 1 और 3 2 छक्का 12, इसको हम लिख सकते हैं 1046 सही 1 बटा 2। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात, या फिर इतना लिख दो तो भी सही है, ठीक हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर जो इसी का जो दूसरा है वो क्या बोल रहा है, दूसरे का है जो दूसरा है वो क्या बोल रहा है, वो भी योग ही पूछ रहा है। वो दिया है 34 प्लस 32 प्लस 30। तो मैं इसमें डी तो दिख रहा होगा कि 34 के बाद 2 कम हो रहा है, फिर 2 कम हो रहा है, तो यानी कि माइनस का 2 है, ठीक है, डी की वैल्यू हालांकि निकाल लेना, लेकिन थोड़ी सा एक बेसिक थिंकिंग भी तो होनी चाहिए ना कि कितना आएगा। अब अगर ए की वैल्यू कितनी थी 34, डी कितना निकलेगा 32 माइनस 34 कितना होगा माइनस का 2, और जो अंतिम पद है वो क्या दिया है 10, और हमें केवल n की वैल्यू चाहिए, क्योंकि जब एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं तो n बाई टू आता है, n की वैल्यू चाहिए होती है तब योग निकाल पाते हैं, ठीक है। तो होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ठीक है, ये दिया है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, ये दिया है। अब ए की वैल्यू कितनी है 34 प्लस एन का मान पता नहीं है, एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 2 इक्वल टू 10। तो एन माइनस वन इंटू माइनस का 2 इक्वल टू 10 माइनस 34, ठीक। एन माइनस वन इंटू माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 24, माइनस माइनस कैंसिल, 2 12 हो जाएगा यहाँ पर। एन माइनस वन इक्वल टू कितना बचेगा 12, एन कितना मिल जाएगा हमें 13। अब यदि हमें एन की वैल्यू मिल गई तो हम एस एन आसानी से निकाल सकते हैं। एस एन का फॉर्मूला ही होता है एन बाई टू एंड ए प्लस अंतिम टर्म्स, एन की वैल्यू आ गई 13 बटे 2, ए की वैल्यू है 34 प्लस उसकी वैल्यू दी हुई है 10, तो हमारा 13 बटे 2 इंटू 44, तो इसको काट दो, ये बचेगा 13 गुणे 22, तो 22 दिया 66 की 6 से लगी 6, 22 6 28 286, ठीक। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो
इसे फटाफट नोट करो। तुम्हारा बोर्ड हिल रहा, पता नहीं क्या है। चलो कैसे किसी प्रकार से पढ़ते हैं, लेकिन ये बोर्ड हिल रहा है यार, इसको ठीक करना पड़ेगा। हो गया, तुम नोट करो, ठीक है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था उसके 2 हो गए, जो तीसरा इसी का है वो क्या बोल रहा है, वो दिया है -5 प्लस का -8 प्लस का -11 डेडस प्लस का, ये दिया है हमें माइनस का 230, ठीक, ये दिया है हमें। और उनका पूछ रहा है योग बताओ, है ना। तो योग निकालने के लिए बस वही सिंपल तरीका, ए की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें -5, डी की वैल्यू मिलेगी -8 -5, तो डी मिल जाएगा हमें -3, और जो ए एन की वैल्यू, जो यानी कि अंतिम पद है, वो दिया है -230, और ए एन का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी इक्वल टू -230, ठीक। तो ए की वैल्यू रखोगे -5 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू रखोगे -3 इक्वल टू -230, ठीक। तो n-1 इंटू -3 इक्वल टू -230 + 5, तो ये आएगा हमारा तुम्हारा -225, n-1 इंटू -3, तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, n-1 इक्वल मिल जाएगा हमें 225 बटा कितना 3, तो 3 से काट दो, 3 7 21, 3 5 15 75 आ जाएगा, n-1 इक्वल टू मिलेगा 75, तो n की वैल्यू होगी हमारी 76। अब यदि हमें n की वैल्यू मिल जाती है ना, कोई भी क्वेश्चन हो, तो अगर हमें n d और a 3 टर्म्स दिए हुए हैं ना, तो हम Sn की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ये दिया है n/2 a + l। अब n की वैल्यू दी हुई है 76/2, ए की वैल्यू क्या दी हुई है -5, और l की वैल्यू क्या दी हुई है -230, तो मिलेगा हमारा है 2 3 6 2 38 इंटू -235। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कहो तो कर देता हूँ, देखो 235 इंटू 38, 8 5 40 की 0 हासिल लगी 4, 8 3 24 4 28 हासिल लगी 2, 8 दूनी 16 2 18 इंटू 3 5 15, और 3 तरकारी 9 1 10, 3 दूनी 6 1 7, 0 8 5 13, 8 1 9, 8930 आ रहा है। आंसर मैच कर लेना, वैसे सेम ही होगा, ठीक है, मैं नहीं कर रहा। हो गया, इसे फटाफट नोट करो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हो गया, थोड़ी बच्चों 1 मिनट रुकना, ठीक है। एक मिनट, बस 1 मिनट। हिल रहा है बार बार, हाँ अब नहीं हिलेगा, ठीक है। तो टाइम जो हुआ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और बस आगे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बोल रहा है कि यदि ये एपी में, मतलब ये जो है ये सब क्या है कि एपी में हैं, तो देखो इसमें सारे बहुत सारे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन दिए हैं। इसका जो पहला है ना, उसने दे रखा है ए की वैल्यू दी है 5, और डी दिया है 3, और ए एन यानी कि अंतिम पद दिया है 50। पूछ रहा है एन की वैल्यू क्या होगी और एस एन की वैल्यू क्या होगी। अब तुम्हें ये दिख रहा होगा कि ए एन की वैल्यू दी हुई है 50, और ए एन का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी इक्वल टू 50 हो गया ये। अब ए की वैल्यू दी हुई है 5 प्लस n-1, डी की वैल्यू दी हुई है 3 इक्वल टू 50,
तो n माइनस, इसको सॉल्व कर दो बस, इंटू 3 इक्वल टू 50 माइनस 5, और n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 45, तो 15 दिया 45, तो n माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 15, n इक्वल टू हो जाएगा 16। ठीक, n की वैल्यू कितनी है कि 16, वो n ही पूछ रहा था। अब पूछ रहा है s ऑफ n। अब s ऑफ n मैंने बताया था कि n/2 a प्लस ए एन, या फिर l। n की वैल्यू कितनी है 16/2, प्लस a की वैल्यू दी है 5, प्लस ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 50 दी हुई पहले से। 8 इंटू 55, 8 5 40, 8 5 40 4 44, 440 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात। अब देखो इसी का दूसरा देखते हैं, बस सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। तो जो दूसरा है उसमें देखो हमें ए दे रखा है 7 और ए ऑफ 13 दे दिया उसने 35। ए ऑफ 13 का मतलब होता है ए प्लस 12d इक्वल टू 35, और ए की वैल्यू दी हुई है 7 प्लस 12d इक्वल टू 35, तो 12d इक्वल टू हो जाएगा 35 माइनस 7, तो 12d इक्वल हो जाएगा हमारा कितना 28, तो डी बराबर मिलेगा 28/12, 14 दूनी 28, 6 दूनी 12, 214 2 3 6, डी मिलेगा हमारा 7/3, डी मिल गया। हमसे डी पूछा तो हमने डी निकाल लिया। फिर पूछ रहा है एस ऑफ 13 निकालो, एस ऑफ 13, तो एन की वैल्यू उसने 13 दी हुई है, तो 13/2 और ए प्लस ए एन होता है 13/2, ए की वैल्यू दी हुई है 7 प्लस ए एन की वैल्यू दी हुई 35, 13/2 इंटू 42, इसको काट दो, 13 इंटू 21, इसका गुणा कर दो, 21 63 की 3 असर लगी 6, और 21 6 27 273 आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूँ एकदम सबको समझ में आ रहा होगा, एकदम विथ क्लियरिटी के साथ। आ रहा है ना, आ रहा है पक्का पक्का, तो ठीक है। तो अब तीसरा देखें, यहीं पर नीचे स्पेस है, इसी पे देख लेते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का ही तीसरा चल रहा है, उसमें हमें ए ऑफ 12 दिया हुआ है 37, ए ऑफ 12 दिया हुआ कितना 37। अब ए ऑफ 12 का मतलब होता है ए प्लस 11d, 37 दिया हुआ है। और कुछ देखें, और एस ऑफ 10 जो दिया है वो 125 दिया है, एस ऑफ 10 दिया है कितना 125। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n/2 यानी कि 10/2 प्लस 2a प्लस n-1 यानी कि 10 - 1 इंटू डी इक्वल टू 125। 5 आ जाएगा जी, 5 से काट दो इसको, 5 10 25 25 बचेगा। ये जो हमारा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं, इसको मान लेते हैं 2। बात समझ में आएगी नहीं आई, सीधे इसका फॉर्मूला लगाओ, ये आएगा जो भी है मिट गया, ये आएगा सीधा सीधा, और इसको सॉल्व करो तो ये क्वेश्चन बन जाएगी 2। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें इसमें निकालना है, हमें ए की वैल्यू निकालनी है, और कौन सा है यार, कर दिया, अरे गलत कर दिया, क्वेश्चन ही गलत लिख लिया यार। ये शर्त तो सही, ये इसकी नहीं, ये नीचे वाले में दी हुई है कंडीशंस। चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, हटाओ, दोबारा कर देते हैं। अब देखो, ये ऐसा कुछ, पहले पूरा उसका लिख लेते हैं क्या क्या दिया है, इस तरह में गलती हो जाता है। ए 12 दिया है 37, सॉल्व बाद में करेंगे। ठीक है, ए 12 दिया है 37, डी की वैल्यू दी है 3, पूछ रहा है ए, और एस 12 ये पूछ रहा है। ठीक, अब देखो ए की वैल्यू दी है ए प्लस ये दी है, तो ए 12 को लिख सकते हैं ए प्लस 11d इक्वल टू 37। डी का मान कितना है 3, ए प्लस 11 इंटू 3 बराबर 37, तो ए प्लस 33 इक्वल टू 37, तो ए इक्वल हो जाएगा हमारा 37 माइनस 33, तो ए कितना हो जाएगा हमारा 4। अब ए पूछ रहा था ए की वैल्यू 4 आ गई कि नहीं आ गई, अब ए आ गया, डी आ गया। अब एस ऑफ 12 कैसे निकालते हैं, जिसमें कि हमारा 12/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी लगाते हैं,
n/2 होता है ना, n/2। तो अगर n की जगह इसमें पूरी जगह 12 रखूँ तो ये जगह 12/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई हमारी 4, प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई हमारी 3। इसको काट दो, हो जाएगा 6, 8 प्लस 11, 11 हो जाएगा जी, और इंटू 3 तो हो जाएगा 33। 6 इंटू 33 से और 8 41, इसका गुणा कर दो, 6 कम 6 6 को 24, 246। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसी का। बिना रोके हुए सीधे पढ़ाई का आनंद लेते हैं। इसमें दिया हुआ है a(3) तो में दिया हुआ है 15। क्या दिया हुआ है? a(3) दिया हुआ है 15 और s(10) दिया हुआ है। s(10) मैंने पिछली बार इसका लिख लिया था, 125 दिया हुआ है। और हमसे d और a(10) पूछ रहा है, d एंड a(10) फाइंड करो, ये पूछ रहा है। ठीक, तो देखो a(3) को लिख सकता हूँ मैं a+2d इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 15, समीकरण नंबर 1। और s(10) का फॉर्मूला होता है 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखी है, तुम लोग अपना फार्मूला के साथ अगर चाहो तो रख सकते हो। पहले फार्मूला लिखो फिर ये लिख दो, तो ये 5 और ऐसे करते हैं 2a प्लस 9d इक्वल टू 125/5। 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना बच गई हमारा 25, समीकरण नंबर 2। अब हमें दोनों को विलोपन या प्रतिस्थापन से सॉल्व कर लेना है। विलोपन से कर देते हैं, a प्लस 2d इक्वल टू 15 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, समीकरण नंबर 1 है। और ये दिया हुआ है 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है। ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, नीचे 1 से। ठीक है, ताकि हमारा a वाला टर्म्स जो है वो इक्वल हो जाए और दोनों कैंसिल आउट हो जाए। तो हमारा 2a प्लस 4d इक्वल टू 30, तो जो हमारा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। अब दोनों को क्या करेंगे हम घटा देते हैं, क्या करते हैं, तो ये जो माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचेगा माइनस का 5d इक्वल टू 5। तो जो d का मान निकलेगा वो निकलेगा माइनस का 1। और हमसे d पूछ रहा था क्या, उसने d पूछा तो -1 आ गया। फिर पूछ रहा है a(10), a(10) पूछ रहा है या s(10), a(10) पूछ रहा है। तो a(n) का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कहाँ है हमारी, तो d का मान समीकरण नंबर 1 पे रखो। अभी a जो दिया है 1 प्लस 2d इक्वल टू 15 है, इसमें d इक्वल टू -1 रखते हैं। ठीक है, तो a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 15, तो a माइनस 2 इक्वल टू 15, तो a बराबर कितना आएगा हमारा 17। बात समझ में आई। अब पूछ रहा है हमसे a(10) निकालो। ये होता है a प्लस 9d, होता है कि नहीं होता? हाँ होता है। और a की वैल्यू कितनी है 17 प्लस 9, d की वैल्यू कितनी है -1, तो 17 माइनस 9 8 बचेगा। a(10) कितना आ जाएगा हमारा 8, d कितना आ गया, तो हमने दोनों इसके कर दिए। बात समझ में आ रही है ना? तो फटाफट इसे नोट करो जब तक मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी रिफिल जो है कम पड़ गई है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। हो गया? अरे यार तुम लोग नोट करने में बहुत टाइम लगाते हो। हो गया ना? चलो कितने हो गए, 4 हो गए ना? हाँ 4 हो गए। अब देखो, जो पांचवा है, इसी का पांचवा जो है वो दे रखा है। इसने डी दिया है 5, डी की वैल्यू कितनी दी है 5 दी है इसने डी की वैल्यू। और s(9) दिया है हमें 75, और a(9) पूछ रहा है। तो s(9) जो है ना, इसका फॉर्मूला होता है 9/2 2a प्लस 8d इक्वल टू 75। तो 75 दूनी 150, इसे करो 2a प्लस 8d इक्वल टू 150/9। तो 3 बचे 15 और 3 तरकारी 9,
2a+8d इक्वल टू 50/3। समीकरण नंबर 1 ये बन गया। डी की वैल्यू 5 दे रखी, इसमें रख दो, डी इक्वल टू 5 रख दो इसमें। तो 2a+8 इंटू 5 इक्वल टू 50/3। तो ये हो जाएगा 2a+8 × 40 इक्वल टू 50/3। तो 2a इक्वल हो जाएगा हमारा 50/3 माइनस 40/1। ठीक, तो 3 आ जाएगा नीचे, हो जाएगा 50 माइनस 120 2a इक्वल। ठीक है, तो a इक्वल हो जाए 2a बराबर निकलेगा हमारा माइनस का कितना 70/3। और यदि a की वैल्यू निकालें तो ये निकलेगा माइनस का 70/6। तो a की वैल्यू ये हो गई। और यदि a ऑफ जो 9 है वो है a+8d। ठीक है, तो जो a की वैल्यू है वो दी है माइनस का 70/6 प्लस 8 इंटू, और जो d की वैल्यू है वो दी है 5। ठीक, जगह माइनस का 70/6 प्लस 40, इसका लासा लो 6 आएगा, माइनस का 70 प्लस का 240, लासा लिया है तुम कर सकते हो। तो ये बचेगा हमारा शायद 170 है ना, हाँ, बटे 6। और a ऑफ 9 इसको काट सकते हो, 2 8 16, 2 5 10, 2 23 6 और 85/3। a ऑफ 9 जो निकलेगा वो निकलेगा हमारा 85/3। बस करना है ऐसे ही, अगर कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक हो गई हो तो उसको देख लेना। ठीक है, और जो छठवां क्वेश्चन है इसमें a बराबर दिया है 2 और d बराबर दिया है 8 और s ऑफ n जो दिया है वो दिया है हमें 210। तो हमसे n और d पूछ रहा है। s ऑफ n का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 210। ठीक, और n की वैल्यू पता नहीं है, n/2 है, 2a की वैल्यू है 2 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है 8 लिखा हुआ है इक्वल टू 210। ठीक है, समझ में आ रहा है ना पूरा। तो इसको उस तरफ भेज दो, n इंटू 4 प्लस 8n-8 इक्वल टू 420। और इसका n से कर दो जाएगा 4n प्लस 8n² माइनस का 8n इक्वल टू 420। जो हमारा 8n² माइनस का 4n माइनस का 420 इक्वल टू 0। और ऐसा ही कुछ तो है ना, ऐसा ही है। इसको 4 से डिवाइड कर दो तो 2n² माइनस n माइनस 4 × 4 और 4 × 5 20 इक्वल टू 0। तो तुम 210 के फैक्टराइजेशन करो, इसको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें शायद n के क्या पता 2 मान निकले। ये लिखा है हमारा 2n² माइनस n माइनस 105 इक्वल टू 0। 105 दूनी 210 का करो 105, 3 × 9 3 × 5 15 और फिर करो 5 से करो तो 5 7 35 7 1 7। तो 5 दिया 15 और 7 दूनी 14 हो गया। 2n² माइनस का 15n प्लस का 14n माइनस का 105 इक्वल टू 0। ठीक, तो यदि मैं इससे n कॉमन ले लूँ तो बचेगा 2n माइनस 15। इससे मैं 7 कॉमन ले तो बचेगा 2n माइनस 15 इक्वल टू 0। n प्लस 7 एंड 2n माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक, और जब n प्लस 7 को 0 करेंगे तो n की वैल्यू मिलेगी -7, और या तो 2n माइनस 15 को 0 करेंगे तो n की वैल्यू मिलेगी 15/2। ठीक है, और बस यही इसका आंसर है। पूछ रहा था n, तो d तो हमने निकाला कि नहीं, अभी n ही निकाला है ना। d उसमें दिया था पहले से शायद यार, d 8 दिया तो था। n और an पूछ रहा था, n की वैल्यू तो ये आ गई।
एन और ए एन पूछ रहा था। और ए एन की वैल्यू क्या होगी सर? इसके दो वैल्यूज़ आ रही होंगी, थोड़ी आंसर देखें इसका। इसके जो आंसर्स हैं वो तीसरे का ये कौन सा है? छठवां है। इसमें एन की वैल्यू 5 आ रही है और 5 कहाँ से आ रही है? ये तो ऐसा किया, इसका ये दिया था तो n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 10 10 तो 8 क्योंकि 4 उसको भेज दिया तो 420 हो गया। 4n 8n स्क्वायर और माइनस का 8n, ठीक है, माइनस का 4 माइनस 420। तो इसमें दिक्कत क्या है?